फ़लस्तीनी ने उसको गुस्से में कहा अंत मुख माफ़ी। अरबों के यहाँ जब किसी को ज़रा थोड़ा सा लताड़ना होता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जिस तरह उसने कहा अंत मुख माफ़ी। उस पाकिस्तानी को उसका कोई जवाब तो ना आया, लेकिन उसके जवाब में उसने कहा आना मुख माफ़ी अंत बलद माफ़ी। उसने कहा ठीक है कि तुम कहते हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मुल्क नहीं है। एक दिन मुझे कहने लगे अब्दुल मालिक, अल्लाह की कसम अगर पाकिस्तान न होता तो मुझको ये लोग अपने दफ्तर के अंदर चपड़ासी भी ना रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, 14 अगस्त 1947 का दिन बिलाशुबा बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए बड़ा अहम दिन है। अज़ीज़ों, इस दिन की याद पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाई जाती है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ये जो तहरीक आज़ादी थी या ये जो हमने आज़ादी हासिल की, इसका आगाज़ कब हुआ, तो मेरे पास इसका जवाब ये है कि इसके कई फेसेस हैं, इसके कई हिस्से हैं। मैं अपने तसव्वुर में उन दो अज़ीम शख्सियात को देख रहा हूँ, एक सैयद अहमद शहीद और दूसरे शाह इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह ताला, जो 6 मई 1831 को बालाकोट के मुकाम पर सिखों के साथ लड़ते हुए शहादत पाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक मर्तबा साबका सदर मोहम्मद अयूब ख़ान ने ये बात कही थी कि मुझसे अगर पूछो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो कौन हैं, तो वो कहने लगे कि मैं ये कहूँगा कि उनका नाम सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद है। नाज़रीन कराम, ये वो अज़ीम शख्सियात थी जिन्होंने मुसलमानों को आज़ादी का दर्स दिया और उसके लिए एक लंबी जंग, कमो बेश ये तहरीकुल मुजाहिदीन 100 साल तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तहरीकुल मुजाहिदीन के एक अज़ीम शख्सियत प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह ताला, जो जामिया अबू बकर कराची के मुअस्सिस थे, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं रियाज़ में था। आप ये कह लीजिए ये 82 की बात है। इस बात को तकरीबन 38 साल गुज़र चुके हैं। मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। मैं भी अपने आप को बचपन से मुजाहिदीन का एक हिस्सा समझता हूँ, इसलिए कि मैंने अपने नाम के साथ अब्दुल मालिक मुजाहिद, तो उस वक़्त जवानी का आलम था। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह साहब बहुत अजीब शख्सियत थे। हम घंटों बैठकर मुजाहिदीन की बातें किया करते थे कि किस तरीके से सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह इनकी तहरीक को सबोटाज किया गया और किस तरीके से अंग्रेज़ के जासूसों ने और सिखों ने उनको बालाकोट के मैदान के अंदर शहीद किया। अज़ीज़ों, मुझे कई दफ़ा बालाकोट जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। मैं उस सरज़मीन पर जाकर जज्बाती हो जाता हूँ और मैं ये कहा करता हूँ कि ये वो अज़ीम लोग थे जिन्होंने मुसलसल बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने मुसलमानों का दफ़ा किया। उनके सामने कुछ अहदाफ थे और वो हदफ ये था कि वो एक आज़ाद मुल्क चाहते थे। अज़ीज़ों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसकी सदारत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की। कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानान हिंद ने लाहौर के इस तारीख़ी जलसा के अंदर शिरकत की थी। जहाँ बेशुमार दूसरे लोग थे, वहाँ देखने वाले ने देखा कि एक मलंग बैठा हुआ है। उसने लंबी लंबी लिटें रखी हुई हैं, उसकी मूँछें बड़ी बड़ी हैं,
لمبی اس کی داڑھی ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے اور وہ پاکستان کے حق میں بڑے عجیب و غریب انداز میں نعرے لگا رہا ہے۔ اور جس وقت قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے تو اس بوڑھے ملنگ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دیکھنے والے بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اجمیر شریف کا یہ ملنگ، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ عزیزو، جلسہ ختم ہوا تو جہاں دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، یہ ملنگ یہ بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ عزیزو، ناظرین کرام، یہ ملنگ یہ کوئی عام سا آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کا نام فضل الہی وزیر آبادی تھا۔ وہ عظیم شخصیت جو انہی مجاہدین کے سلسلے کا آخری تو نہیں میں کہوں گا، کیونکہ علامتی طور پر شاید یہ جماعت آج بھی زندہ ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک مجاہدین نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ میرے سامنے ایک بڑی عظیم کتاب ہے، سید بادشاہ کا قافلہ۔ میں نے اس کتاب کو بہت دفعہ پڑھا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بطور خاص یہ بات کہوں گا، اس کتاب کا بالاستیاب اس کو تھارولی اس کو پڑھیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ اس کے جو مؤلف ہیں آباد شاپوری رحمہ اللہ، اپنے وقت کی بہت عظیم شخصیت تھے، اور انہوں نے دریائے کنہار کے کنارے بیٹھ کر جس طریقے سے اس تحریک کا نقشہ کھینچا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کرام، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے مجاہدین کے وہ الفاظ میں نے تاریخ کے اندر پڑھے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ ایک چارپائی کے برابر بھی اگر آپ کو آزاد ملک مل جاتا ہے تو اس کو ضرور حاصل کر لیجئے۔ ہمیں اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دینا اور اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کرنا۔ میرے عزیزو، اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک پاکستانی اور ایک فلسطینی کی لڑائی ہو گئی۔ اب فلسطینی ظاہر بات ہے کہ اہل زبان تھا، وہ پاکستانی بیچارہ لیبر کلاس سے تعلق رکھتا تھا، تو فلسطینی نے اس کو غصے میں کہا انت مخ معافی۔ عربوں کے ہاں جب کسی کو ذرا تھوڑا سا لتاڑنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، جس طرح اس نے کہا انت مخ معافی۔ اس پاکستانی کو اس کا کوئی جواب تو نہ آیا، لیکن اس کے جواب میں اس نے کہا انا مخ معافی انت بلد معافی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے پاس دماغ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس ملک نہیں ہے۔ عزیزو، یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا تصور اس آدمی سے جا کے پوچھیں جن کا اپنا ملک نہیں ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ابو زیاد ہے، بڑا قریبی دوست ہے۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ چاڈ کا سفارت خانہ تھا، دفتر بھی ہمارا قریب تھا، تو چاڈ کا جو سفیر تھا وہ ہماری مسجد میں ہی نماز پڑھتا تھا، جس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا۔ ہماری آپس میں دوستی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ہمارے پاس تشریف پہ لائے تھے، تو ایک دن مجھے وہ میرا فلسطینی دوست مجھ کو کہنے لگا عبد المالک، یہ چاڈ کا سفارتکار جو ہے یہ تمہارا دوست ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، میں ان کو $10,000 کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ وہ مجھ کو چاڈ کا پاسپورٹ عطا کر دیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نعمت ہے آزادی کی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا
फ़लस्तीनियों से जाके पूछें जिनके पास अपना पासपोर्ट कोई नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिसको बड़ा लीडर बनना होता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के अंदर उसको बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती हैं। मेरे एक बहुत बड़े अजीम दोस्त हैं डॉक्टर अमीर बख्शन्ना, इनका ताल्लुक़ सिंध से है और ये बहुत बड़े डॉक्टर, बड़ी अजीम शख्सियत है। इन्होंने कुरान पाक का सिंधी ज़बान के अंदर तर्जमा भी किया है और आजकल ये बुखारी शरीफ का सिंधी ज़बान के अंदर तर्जमा कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत अजीम शख्सियत हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे। एक दिन मुझे कहने लगे, अब्दुल मालिक, अल्लाह की कसम अगर पाकिस्तान न होता तो मुझको ये लोग अपने दफ्तर के अंदर चपड़ासी भी ना रखते। अजीज़ों, पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें। ये मुल्क हमने ऐसे नहीं हासिल किया, इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई, बेशुमार लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। मेरी वो माएँ, मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियाँ जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी इज़्ज़तें उन्होंने कुर्बान कर दी थी, कुओं के अंदर छलांगे लगा दी थी अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है उसके साथ मोहब्बत इस तरीके से करें कि वो जो किसी ने कहा था अस्कर सौदाई कि वो अल्फाज जो हैं वो हमेशा मैं उनको याद करता हूँ कि जब उनसे किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है तो उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। नौजवानों को मैं फिर यही पैगाम दूँगा कि पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था कि उसके अंदर हम मादर पिदर आज़ादी चाहते थे। मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां जो ये बात कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरे अजीज़ों, इस मुल्क के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी, अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी चलेगी। इसके अंदर कवानीन, इसके अंदर जो काम होंगे वो अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे, उसके लिए जद्दोजहद करें। नौजवानों को मेरा पैगाम है, 14 अगस्त बिलाशुबा बहुत अजीम दिन है। इस दिन हमें इस बात का अहद करना है कि हमने मेहनत करनी है, काम करना है, पाकिस्तान को हमने खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।